बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन पे आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारा जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इससे पहले हमने कश्मीर वैली और समेत 45 हल्के हमने पूरे किए और दोबारा आपको कुछ जम्मू की जो 6 सीट्स हैं उसके ऊपर हम पूरी तफसीलात आज आपके सामने रखते हैं। इसके बाद जो है मेरी कोशिश होगी कि आपको जम्मू और वैली की 12 सीटों पर जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल जो है वो वोट बैंक 2016 का भी डाटा आपसे शेयर करूं। लेकिन अभी क्योंकि मैं टाइम कम था तो मैं आपको 6 जो है इस वक्त जम्मू की 6 सीटें, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत से उम्मीदवारों ने गिला किया है कि सिर्फ 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ या 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ या जिनके दरमियान मुकाबला हो रहा है उन्हीं का क्यों बताया जा रहा है, और बाकी लोग भी उम्मीदवार हैं, 12 20 उम्मीदवार हैं, 25 उम्मीदवार हैं, तो सबका एटलीस्ट नाम तो लिया जाए। तो बिल्कुल जी, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उसको हम वो करेंगे। कोशिश करूँगा इस हल्के में भी, इस दफ़ा भी, और आगे भी आपके जितने भी जिस हल्के में जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी डिटेल आपके सामने रखें। अच्छा जी, जम्मू वन की अगर हम बात करें आज, क्योंकि मैंने जम्मू के जो 6 हैं यानी LA 34 से लेके 39 तक आपको मुकम्मल 6 सीटों के ऊपर बताते हैं। यहाँ पे अगर वोट बैंक की बात करें तो यहाँ टोटल वोट बैंक है जम्मू वन का, LA 34 का 18,027 वोट बैंक है। उसमें 9,998 जो है ना मेल वोट है और 837 जो है वो 8,037 जो फीमेल वोट है। इसी तरह अगर हम इस LA 1 जो LA 34 है जम्मू वन है, इसकी हतमी फ़हरिस्त की बात करें जो इलेक्शन कमीशन के डाटे के मुताबिक है वो 14 उम्मीदवार मैदान में है। अच्छा, अब 14 उम्मीदवार मैदान में कौन कौन से हैं ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि हाँ उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते। बिलाल मुख्तार भट्ट साहब हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। जवेद इकबाल इंडिपेंडेंट हैं। बिलाल मुख्तार भट्ट साहब का लैपटॉप है निशान, जवेद इकबाल का कार है। चौधरी अब्दुल कदीर का फ़ैन है। राजा ज़हीर अहमद अम्ब्रेला है। रियाज़ अहमद जो मुस्लिम PTI के हैं उनका बैट है। जाहिद इकबाल जो है वो एरो पीपल्स पार्टी से हैं। सरदार करमदाद जो है वो लीडर है, इनका ये आज़ाद है। सलेमान अली ये बियर इनका आज़ाद है। शाह अब्दुल लतीफ़ फैसल जो डॉल्फिन इनका सिंबल है और पाक सरज़मीन पार्टी AJK से है। अब्दुल रशीद मिर्ज़ा है, एलिफेंट है इनका। और इसी तरीके से फजल रहमान है, ये क्रेन इनका है, TLP AJK तहरीक लबैक पाकिस्तान। मोहम्मद ताहिर खोखर हैं, बल्ब इनका है। JNK अवामी तहरीक से इन्होंने इस दफ़ा जो है ना वो लड़ रहे हैं। मोहम्मद अजायब हैं, इनका जनाब हार्स घोड़ा है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। और नासिर हुसैन डार हैं, इनका टाइगर है, मुस्लिम लीग नून से हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया 2021 में जो मैदान में उतर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि जनाब इस वक्त पोजीशन क्या है, किस किस की आपस में जो लड़ाई या जो सियासी लड़ाई किस किस के दरमियान है, मुकाबला किस के दरमियान है, और 2016 में क्या पोजीशन थी। अच्छा, 2016 की भी अगर पूरी डिटेल निकालें तो बहुत लंबा हो जाएगा कि कौन कौन से इलेक्शन लड़े थे। लेकिन अगर आपको ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के जो थे 2016 में नासिर हुसैन डार ये इलेक्शन जीते थे और 5,698 वोट इन्होंने हासिल किए थे। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मकसूद ज़मान PTI के थे और 1,816, बड़ी गैप है यहाँ पे नज़र आता है। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो मीर हैदर थे, वो तकरीबन उन्होंने भी 1100 के करीब यानी 1088 वोट लिया था पीपल्स पार्टी ने। ये 3 यानी पार्टी पोजीशन में अगर आप देखूं 2021 में मुकाबला किसके दरमियान है, यानी कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, आज तक की सूरत हाल आपको बताते हैं। ये जम्मू वन LA 34 है, इसमें जो इलाका आता है वो जंग भी है, बहुत स्कैटर्ड एरिया है। चिन्योट, टोबा टेक सिंह, उसके अलावा आप चले जाए जनाब सिंध हैदराबाद का इलाका है, बलूचिस्तान का कुछ एरिया है। तो ये यानी आप समझें कि बहुत ही स्कैटर्ड है, 3 सूबों की यानी आप समझें सरहदें और एरियाज़ मिलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब यहाँ पर इस दफ़ा कौन कौन इलेक्शन लड़ा है। मुस्लिम लीग नून के वही नासिर हुसैन डार हैं। तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार जब तब्दील किया है, चौधरी रियाज़ अहमद ये नए उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है कि मजबूत है, अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए जो है वो पहले मकसूद ज़मान साहब को चेंज किया है, बहुत फ़र्क था। और लेकिन उस वक्त अपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ, तो शायद फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के जवेद इकबाल एडवोकेट हैं, इस दफ़ा वो भी उन्होंने भी चेंज किया।
और JNK अवामी तहरीक जो है मुस्लिम खोखर साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, बाकी डिटेल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, जो इस वक्त तक जो सूरत हाल है कि आपस में जो आपको लग रहा है कि जलसे किसके हो रहे हैं या वोट बैंक किसका है, या जो एक तो सबसे ज़्यादा तो देखा जाता है कि हुक्मरान जमात जो होती है उसके उम्मीदवार को लाजमी देखा जाता है कि बेशक वो कमज़ोर हो या वीक हो, कमज़ोर हो या मजबूत हो, लेकिन देखा ज़रूर जाता है उसको। तो तहरीक इंसाफ ने चौधरी रियाज अहमद नए उम्मीदवार हैं, उनको लाया यहाँ पे। मुस्लिम लीग नून जो है वो नासिर हुसैन डार साहब हैं यहाँ पे, और पीपल्स पार्टी के जनाब वो भी जलसे अच्छे कर रहे ज़ाहिद इकबाल एडवोकेट साहब हैं। और ये तीन जिनके दरमियान आप समझें कि मुकाबला यहाँ पे है। अच्छा, एरिया जो है ना पंजाब का, ये मामला आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 3-4 सीटें ही हैं जो मामला है हुकूमत बनाने तक। बाकी मुस्लिम लीग नून के पास अभी तक भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, पूरे डिवीजन, जैसे गुजरांवाला है, सियालकोट है, ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे अब गुजरांवाला की अब सीट है टोटल देखें, उसमें देखेंगे मुस्लिम लीग नून की कौन सी सीट नहीं है। तो अभी भी यानी वो एरियाज़ हैं सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, ये साइड एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी 2018 में 16 में, तो अब मुस्लिम लीग PTI की हुकूमत है, तो अब सूरत तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है वो नासिर हुसैन डार इस दफ़ा थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उस तरह की उनकी कंपेन नहीं है, और शायद वो जैसे होता है ना कि दिल हार गए हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा। उनके काफ़ी लोग जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में वो तहरीक इंसाफ की चौधरी रियाज के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं। और अभी इस वक्त ये पोजीशन जो बताई जा रही है वो जनाब यही है कि चौधरी रियाज अहमद जो है वो आगे हैं और नासिर हुसैन साहब इस वक्त पीछे हैं। यानी अगर ओवरऑल मुकाबला देखें इस वक्त 1-on-1 इन दोनों का है ज़्यादा अहम, और इसमें मुकाबला नून लीग और PTI का, और PTI यहाँ पे आगे है। अच्छा जी, अल्ले 35 में आ जाते हैं जनाब। अल्ले 35 में मेरे पास टोटल जो अगर वोट बैंक है अल्ले 35 जम्मू 2, और ये गुजरांवाला का इलाका है, अगेन मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी समझा जाता है। यहाँ पे टोटल वोट है 82,547 है, और मेल वोट है 47,580, और फीमेल वोट है 34,967 वोट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो टोटल उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप की जो बार बार आप कह रहे हैं जी नाराज़गी भी कोई इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमारा नाम तक नहीं ले रहे। यहाँ पर जम्मू 2 में टोटल जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं जनाब वो उतरे हैं 13। अच्छा, इसमें है जनाब चौधरी मोहम्मद इस्माइल हैं मुस्लिम लीग नून के, चौधरी बशीर हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, खालिद महमूद चौधरी हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो AJNK के हैं। अच्छा, सरदार खालिद हफीज़ हैं ये आज़ाद हैं, सरदार मोहम्मद गयास हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं, अब्दुल शकूर है ये आज़ाद हैं, डायमंड इनका इंतखाबी निशान है, अब्दुल कदीर है इनका एलिफेंट है आज़ाद हैं, मोहम्मद आसिफ हैं हुक्का इनका इंतखाबी निशान है और ये भी आज़ाद हैं, मोहम्मद आसिफ इस्माइल गुजर हैं ये जो है वो बैट्समैन इनका जनाब वो है इंतखाबी निशान, ये आज़ाद हैं, मोहम्मद इकबाल हैं पीपल्स पार्टी से हैं, और मोहम्मद आरिफ हैं ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हैं, मकबूल अहमद हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं यानी PTI से हैं, और नासिरुल्लाह हैं चेयर इनका इंतखाबी निशान है JNK यूनाइटेड मूवमेंट का जनाब ये है। तो ये एक पोजीशन ये है। अब आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं 2016 की पोजीशन क्या है। 2016 में मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर चौधरी इस्माइल साहब ही जो हैं वो जीते थे और 15,848 वोट इन्होंने हासिल किया था, अच्छा वोट हासिल किया। PTI के यहाँ पे मकबूल अहमद ने 8,920 वोट हासिल किया और खादम हुसैन पीपल्स पार्टी के उन्होंने 1,293, यानी आप देखें तो 2016 में भी जो मुकाबला किया था वो तहरीक इंसाफ ने किया था। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे चौधरी इस्माइल हैं वो मजबूत हैं, PTI के मकबूल अहमद जो है वही हैं क्योंकि उन्होंने 8,920 वोट उस वक्त लिया था जब तहरीक इंसाफ का पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं था, PTI KPK में उस वक्त थी और अपोजिशन वो कर रही थी और उस वक्त ये मामला था। अच्छा, पिछली दफ़ा बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून के जो थे चौधरी इस्माइल के साथ वो इस दफ़ा PTI के साथ आ गए हैं और PTI के क्योंकि इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि गुजरांवाला में कुछ
मिनिस्टर हैं पीटीआई के, वो भी वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने अपना शेड्यूल भी जारी किया है। अब यानी आप समझते हैं कि पीटीआई ने अब जाके ज़ोरों पे यहाँ पे कैंपेन शुरू की है। तो जो लोग पिछली दफ़ा नून लीग के साथ थे, अब वो पीटीआई के साथ भी शामिल हो रहे हैं और पीटीआई के कुछ मिनिस्टर यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। तो उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यही रही तो तहरीक इंसाफ यहाँ पर सीट निकाल सकती है। तो ये सीट ओवरऑल भी अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ काउंट कर रही है कहीं ना कहीं कि उनके जो पीटीआई के जो मकबूल अहमद हैं वो यानी उन्होंने अगर 10,000 वोट ले लिया था जब वो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का उस वक्त नहीं था, हवा भी नहीं थी, तो अब हवा भी है और उनके साथ लोग भी खड़े हैं और टिकट में भी कोई मसला नहीं आया। ये नहीं होता ना टिकट किसी और को दे देना, पीटीआई के लोग कुछ नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पोजीशन है कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में सख्त मुकाबला है, तहरीक इंसाफ सीट निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पर अगर पोजीशन यानी अब अगर मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी इस्माइल हैं उन्होंने हिम्मत ना हारी और भरपूर मुकाबला करेंगे तो डेफिनेटली फिर तो वो आप डिफेंसिव पोजीशन में मौजूद हैं और वो अपनी सीट बचा भी सकते हैं नेक्स्ट बार भी। आगे आ जाते हैं LA-36 जनाब। LA-36 जो है वो है जम्मू 3, ये सियालकोट का इलाका है और सियालकोट में भी अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के ही दरमियान हमें मुकाबला नज़र आता है। तो पिछली दफ़ा पोजीशन क्या थी यहाँ पे आप इसे शेयर कर लेते हैं और इस दफ़ा जो जम्मू 3 है वो वहाँ पर टोटल उम्मीदवार कितने हैं ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं जनाब। 12 उम्मीदवार हैं यहाँ जम्मू 3 में। अमजद अली चौहान हैं, ये आज़ाद हैं। चौधरी शौकत अली हैं, पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है। हाफिज़ हामिद रज़ा हैं, ये पीटीआई से हैं। राना उस्मान ख़ान है, ये आज़ाद हैं। राना आदिल अदनान जमील हैं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इनका तल्लक है। फ़याज़ुल्लाह है, ये पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो AJNK से है। मोहम्मद अहसन रज़ा हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। मोहम्मद इसहाक़ हैं, वो मुस्लिम लीग नून से हैं। मोहम्मद अशरफ हैं, बाइसकल इनका इंतखाबी निशान है, ये आज़ाद है। मोहम्मद अफजल हमायूं है, हुक्का इनका इंतखाबी निशान है, ये भी आज़ाद है। और मोहम्मद अम्मादुद्दीन है, हाकी इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद है। और नसरुल्लाह है, चेयर है JK मूवमेंट। मेरे ख्याल से ये पहले मैं इस पर शायद जिक्र कर चुका था, ये मैं चेक करता हूँ दोबारा से। LA जो 36 है इस पे बात कर चुके थे शायद सियालकोट के हवाले से। LA-36 अलका 3 जो है। हाँ जी, अब आ जाते हैं जनाब सियालकोट में। माज़रत दोबारा से वो करना पड़ेगा। सियालकोट के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो LA यानी जम्मू 4 है ये बेसिकली, और ये बनता है LA-36। अरसलान रशीद हैं यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। ज़ीशान रज़ा है, ये इनका निशान जो है वो बियर है, आज़ाद हैं। राना मुनव्वर आलम है, बाइसाइकिल इनका है। उस्मान अलीम है, चेयर इनका इंतखाबी निशान है। JNK मूवमेंट यूनाइटेड मूवमेंट से इनके हैं। मोहम्मद अकमल सरगाला हैं तहरीक इंसाफ से। मोहम्मद रबिया हैं, आज़ाद जिनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। और मोहम्मद साद रज़ा हैं, आज़ाद हैं, हॉकी इनका निशान है, आज़ाद हैं। मोहम्मद सदीक़ हैं, स्टेज इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद हैं। मोहम्मद सदीक़ चौधरी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद आदिल सदीक़ हैं, ये पीकॉक है और आज़ाद हैं। मोहम्मद उस्मान है, बैट्समैन इनका वो है और ये भी आज़ाद हैं। और मज़र यूसुफ चौधरी हैं, इनका पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। ये ओवरऑल है कितने हैं, 12 उम्मीदवार हैं। LA ये बनता है 37 बनता है। और जम्मू का ये एरिया है, जम्मू 4 का ये एरिया है, ये बनता है नारोवाल। मेरे ख्याल से हमने अगर इसकी बात कर दी थी, नहीं सियालकोट की बात अगर नहीं की थी फिर इसका मतलब है पहले हम ये इसकी ओवर बात करनी थी जम्मू 3 के ऊपर। तो जम्मू 3 के ऊपर मैं पहले ही आपको चीज़ें बता चुका था। एनी हो, जम्मू 3 में जो है अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जम्मू 3 के जो है मेरे पास टोटल जम्मू 3 की जो आ रही मेरे पास LA-36 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। और यहाँ का वोट बैंक भी आपसे शेयर कर लेते हैं जम्मू 3 का पहले, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना ऐसी लग रही हैं कि जैसे चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं कभी कभी। यहाँ पर जनाब है 36, अच्छा जी जम्मू, हाँ यहाँ पर वोट बैंक है जनाब, अच्छा खासा वोट बैंक है। 92,645 वोट बैंक है जम्मू 3 का। 54,768 जो है वो मेल वोट है और 36,877 जो है वो फीमेल वोट बैंक है जम्मू 3 का। यहाँ कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि जम्मू 3 और जम्मू 4 को हम इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो 2016 का थोड़ा सा देख लेते हैं।
2016 में मुस्लिम लीग के PMLN के मिस्टर अहमद सदीक साहब हैं और इन्होंने वोट बैंक लिया है 18,597। और जो हाफिज़ अहमद रज़ा साहब हैं इन्होंने बहुत ही क्लोज़ मुकाबला किया है और उस वक्त हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब में नहीं थी। 14,000 से ज़ायद उन्होंने वोट बैंक उस वक्त हासिल किया है। पीपल्स पार्टी के चौधरी शौकत अली हैं, 6,800 इन्होंने वोट लिया। अच्छा, अब क्योंकि 2021 में भी यही सूरत हाल है, मोहम्मद इसहाक हैं मुस्लिम लीग नून से और हाफिज़ हामिद रज़ा हैं PTI से, पीपल्स पार्टी के चौधरी शौकत अली हैं। और अब इसमें क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि सियालकोट का जो मामला है इसमें उस्मान डार और बाकी जो PTI के हैं वो भी मैदान में उतर रहे हैं और इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा टफ मुकाबला है और अगर भरपूर तरीके से ये चीज़ें देखी गई तो PTI यहाँ पे सीट निकाल सकती है। बहुत ही क्लोज, यानी मुकाबला देखें ना, 14 और 18 का मुकाबला है 2016 में और अब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अच्छा जी, अब आ जाते जम्मू 4। जम्मू 4 के पहले मैं आपको नाम बता चुका हूँ टोटल कितने कौन कौन से लोग हैं, ये क्योंकि रिपीट हो रहा था। और अब मैं आपको जम्मू 4 का सिर्फ बताऊँगा वोट बैंक कितना है। जम्मू 4 का वोट बैंक जो है, और जम्मू 4 जो आ रहा है वो आ रहा है जनाब नारोवाल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जम्मू 4 का जो वोट बैंक है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जम्मू 4 37 LA है, ये है 95,688 इनका वोट बैंक है। 56,938 जो है मेल वोट है, 38,750 जो है वो फ़ीमेल वोट है LA 37 का। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जम्मू 4 का कौन कितने उम्मीदवार है, 12 उम्मीदवार हैं, नाम भी ले चुका हूँ कि वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब 2016 का देख लेते हैं कि यहाँ पे जम्मू 4 में क्या पोजीशन थी। मियाँ मोहम्मद यासर रशीद थे जनाब मुस्लिम लीग नून से और इन्होंने लिए थे 26,440 वोट। अभी तक सबसे ज़्यादा वोट अगर जम्मू और वैली की देखें तो इन्होंने हासिल किए। अकमल सरगाला हैं जो तहरीक इंसाफ के उस वक्त उम्मीदवार थे, उन्होंने लिए हैं 19,781, यानी भरपूर मुकाबला किया, बड़ा टफ कंपटीशन था। और पीपल्स पार्टी के उस वक्त सिर्फ 234 वोट बैंक था। अब जो है यहाँ पर पीपल्स PTI का तो अकमल सरगाला ही है। मुस्लिम लीग नून ने यानी एक और मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वो मोहम्मद सदीक चौधरी है और वो मजबूत है, भरपूर तरीके से वो जा रहे हैं। और PTI की जो उम्मीदवार को यहाँ पर मुश्किलात हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत से मिनिस्टर्स यानी PTI के उनको बुलाया गया है, उन्होंने अभी तक शेड्यूल नहीं किया। और थोड़ा सा एक और भी चीज़ नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के जो पहले वाले उम्मीदवार हैं यासर रशीद जो हैं, या उनके साथ जो लोग थे जो ये समझ रहे थे कि टिकट, यहाँ पे थोड़ा सा मामला था मुस्लिम लीग नून में भी, चाह रहे थे कि किसी और जगह पे टिकट जाए, अब उनका मामला भी ज़ेरे गौर नज़र आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद और ईद से पहले कुछ शेड्यूल है तहरीक इंसाफ का यहाँ पर, जो कि अकमल सरगाला जो है यहाँ पावर शो करना चाह रहे हैं और लोगों को ज़ायरा इकट्ठा करके वो देखेंगे, जैसे कि जलसे यानी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत है, PTI के मुकाबले में है। लेकिन भरपूर मुकाबला किया था अकमल सरगाला ने, एक सरप्राइज़ ये दे सकते हैं अगर थोड़ा सा मज़ीद मैनेज किया जाए। लेकिन क्योंकि सदीक चौधरी हैं मजबूत उम्मीदवार, मैदान में मुस्लिम लीग उतारे, और अगर उनको मुस्लिम लीग नून ही प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगी तो सीट निकाल सकते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग टूट के मफादात के लिए PTI में जाएंगे तो डेफिनेटली फिर PTI सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। तो आने वाले 2-3 दिन बड़ी अहम है जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया है। LA 38 है जनाब गुजरात 5 का, अब तो बड़ा अहम हल्का हो गया है और आप लोग पता है चौधरी साहिबान हुकूमत में है। और जैसे कि शेख रशीद भी अवामी तहरीक लेकर पिंडी में एक उन्होंने अपने ही बंदे को टिकट दिलवाया, तो इसी तरह चौधरियों ने भी जो है ना आज़ाद एक उम्मीदवार जो था, जो लास्ट टाइम जिसको उन्होंने सपोर्ट भी की थी, इस दफ़ा वो PTI को टिकट देने में कामयाब हुए हैं। इसमें देख लेते हैं जनाब जो है LA 38-5 जो जम्मू 5 है, जम्मू 5 की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख लेते हैं। जम्मू 5 में 8 लोग उम्मीदवार मैदान में हैं इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक। हसन महमूद हैं, इनका इंतखाबी निशान कार है। ज़ीशान अली हैं मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है। राजा शाहिद इकबाल हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। ज़फ़र इकबाल चौधरी हैं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हैं। मोहम्मद अशरफ चुगताई हैं, ये पीपल्स पार्टी AJ के। और मोहम्मद इकबाल हैं, इनका आज़ाद उम्मीदवार है, नाइफ इनका इंतखाबी निशान है। मोहम्मद अकबर चौधरी है, ये तहरीक इंसाफ से हैं। और मोहम्मद उमर सदीक हैं, इनका स्केल है, जमात इस्लामी AJK से इनका तल्लक है। तो 8 उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में हैं जम्मू 5 में। अब आ जाते हैं जम्मू 5 का मैं वोट बैंक भी आपको बता दूँ, वो जम्मू 5 का वोट बैंक कम है
48,480 वोट बैंक है टोटल, और 27,782 जो है वो मेल वोट है, 20,698 जो है वो फीमेल वोट है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर कि पोजीशन यहाँ पे क्या है। 2016 की थोड़ा सा पोजीशन देखें तो मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर यहाँ पर अवाम जीत गए थे, और उस वक़्त आज़ाद हैसियत में अकबर चौधरी थे, वो दूसरे नंबर पे बड़े मजबूत उन्होंने भी यहाँ पे मुकाबला किया था, और फिर पीटीआई के मोहम्मद इकबाल थे। अब ये जो कहा जा रहा है ना, इकबाल चौधरी जो है ये बेसिकली चौधरियों के बंदे थे। अब ज़रा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रा अकबर चौधरी हैं और फिर गुजरात का हल्का है, और फिर अगर उसको ये कहें कि चौधरी के बंदे नहीं है तो फिर सूरत हाल से अजीब तरह के। पीटीआई ने टिकट इस दफ़ा चौधरी साहब को दे दिया है। चौधरी साहब ने लास्ट टाइम 11,000 वोट लिया था आज़ाद हैसियत में, जिससे आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई का उस वक्त वोट बैंक था 6,900 के करीब। तो मुकाबला ये नहीं इन्होंने किया था। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उन्होंने चेंज हो गए हैं, जनाब चौधरी ज़िशान अली हैं, और पीटीआई के यहाँ पे मोहम्मद अकबर चौधरी हैं। और अकबर चौधरी यहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार बड़ी आसानी से यहाँ सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और चौधरी की भरपूर इनको जो है वो सपोर्ट हासिल है। और चौधरी क्योंकि ये ख़ुद भी चौधरी हैं और इनके बारे में कहा जाता है इनका डेरा जो है वो लगा रहता है, और चौधरी जो है वो काम शम के हवाले से भी इनकी भरपूर हमायत मदद करते हैं। आखिरी हल्का है जनाब LA 39 जम्मू जो है वो 6 का, जिसको जम्मू 6 कहेंगे, LA 39 है। अटक का ये एरिया है, यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हैं जी। अब कौन कौन से लोग हैं ज़रा ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फिर कहते हैं कि हमारा नाम तक नहीं लिया। LA 6 जो है इसमें अगर हम देखें तो टोटल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमजद खुर्शीद है, कार इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद है। चौधरी फ़खर ज़मान है, ये पहले भी इलेक्शन लड़े थे, इनका इंतखाबी निशान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ये। राजा सुलेमान सदीक हैं, पेंसिल इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद हैं। राजा मोहम्मद सदीक हैं, ये मुस्लिम लीग नून के हैं, ये पहले भी इलेक्शन लड़े हैं। राशिद महमूद हैं, क्रेन इनका है जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आप अंदाज़ा कीजिएगा हर हलके में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बड़ी अच्छी हिकमत अमली इन्होंने इख्तियार की है। कम अज़ कम कोई भी हल्का जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार से आपको खाली नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। एक तरफ आप उसको उनके ऊपर दूसरा टैग लगाने की कोशिश करते हैं, वो अगर सियासी अमल से इस प्रोसेस में यानी इंटर होते हैं तो फिर आप उनको भरपूर तरीके से उनकी हमायत होनी चाहिए। यानी एक मामला यह है कि जब आप सियासी तरीके से आप हर एक के लिए प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे तो डेफिनेटली जो सियासी तौर पर जिसको वोट आवाम देगी तो वो असम्बली में आएगा, फिर अपनी बात करेगा। आयशा मुस्तफ़ा है, इनका हेलीकॉप्टर है और ये आज़ाद हैसियत में है। यहाँ पर अब्दुर्रहमान हाकी इनका है, ये भी आज़ाद है। मोहम्मद अमीन चुगताई हैं, डव इनका है और आज़ाद हैं। मोहम्मद वहीद है, मीनार पाकिस्तान है, आज़ाद उम्मीदवार हैं। मिर्ज़ा तजम्मुल हुसैन जराल हैं, अमरेला इनका है, ये आज़ाद हैं। और नाजिया नियाज़ जो हैं वो कर्नल साहब की जो वाइफ हैं, इनका बैट तहरीक इंसाफ का ये उम्मीदवार है। नज़र अब्बास शाह साहब हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। और वजाहत अलियास जो है वो बैट्समैन यानी आज़ाद उम्मीदवार हैं। 13 उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में हैं। LA जो 39 है, जम्मू की आखिरी सीट है, छठी चीज़ यानी जम्मू 6 कहेंगे, अटक। अच्छा, यहाँ पर 2016 की बात करें तो राजा मोहम्मद सदीक हैं, 11,058 वोट लिया। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के फ़खर ज़मान साहब ने इनका मुकाबला करने की कोशिश ज़रूर की है, हाफ तक भी नहीं पहुँचे, 5,662 वोट लिया। और PTI तीसरे नंबर पे यहाँ पे थी, 4,485। अच्छा, अब PTI ने भी अच्छे खासे वोट लिए हैं, क्योंकि ज़रा उस वक्त PTI पंजाब में हुकूमत में नहीं थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के तो राजा सदीक साहब हैं, PTI के जनाब इस दफ़ा जो है वो नाजिया नियाज़ साहिबा हैं, उनको टिकट दिया PTI ने। अच्छी कंपेन कर रही हैं, लेकिन जो PTI के नाराज़ हैं कुछ लोग यहाँ, जो समझ रहे थे टिकट मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। और चौधरी फ़खर ज़मान पीपल्स पार्टी के वो दोबारा से यहाँ पे हैं, लास्ट 2nd पोजीशन उन्होंने ली थी, वो भी मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला जो है वो राजा मोहम्मद सदीक और नाजिया नियाज़ के दरमियान इस वक्त है। ज़रा पीपल्स पार्टी को जो फ़ायदा या नुकसान दिया है वो तो आपके सामने है, जरदारी साहब या उनकी पोजीशन ने। अच्छा, यहाँ पर जो है राजा मोहम्मद सदीक साहब की एक तो बरादरी मजबूत है, शरीफ नफ्स इंसान है, हल्के में रहते हैं, कोई बाहर इतना आना जाना नहीं, बिजनेस जो भी है वो उधर ही हल्के में ही है। बाहर इतना यानी होता है ना कि बाहर से आकर लड़ना, वो पोजीशन नहीं है। अच्छा, PTI की यहाँ पर पोजीशन ये है कि नाजिया साहिबा जो है वो कंपेन तो कर रही हैं, कोशिश भी है कि बहुत से मिनिस्टर्स को बुला के वहाँ पर ऐलानात भी किए जाएँ, लेकिन PTI के कुछ नाराज़ लोग भी हैं, अभी तक वो उनको मनाने में कामयाब नहीं हो सके। और बहुत मेहनत की ज़रूरत है यहाँ पर उनको। अगर मेहनत होगी, कोई मिनिस्टर भी आ गए
और कोई नए लोगों को अच्छे खासा शामिल करने की कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी। अब देखना यह है, अगर ये कामयाब होती हैं तो फिर तो ये सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है और पीपल्स पार्टी के 2-4 जो लोग जिनको राब्ते में थे, अगर वो कुछ इनको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली सरप्राइज़ हो सकता है। अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सदीक जो हैं वो यहाँ पे सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वो अभी इस वक्त वो मुकाबले में आगे की तरफ जा रहे हैं जनाब। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो जम्मू के हवाले से 6 की 6 सीट्स पर आपको हमने पूरी तफसीलात बताई और हमारी कोशिश ये है कि अगले जो 12 के 12 हल्के हैं वो तमाम तर आपको बताया जाए कि टोटल कितने उम्मीदवार हैं। उसमें बहुत से लोगों की जो ये एक थी कि जनाब हमने भी इलेक्शन लड़ना है, हमारे भी आज़ाद हैसियत में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं कि उनका नाम तक नहीं लिया जाता। ज़ाहिर है कितना ही वक्त लगता है। हम कोशिश करेंगे कि तमाम जिस भी हल्के में जितने भी लोग हैं जो हतमी फ़हरिस्त हमारे पास मौजूद है वो हम सब आपके सामने ज़रूर रखें। मुकाबला जिन पार्टीज़ के दरमियान है डेफिनेटली उन पे हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी जम्मू के 6 हल्कों की। एक कम्प्रिहेंसिव आपको जम्मू के 12 के 12 यानी जो जम्मू और वैली के 12 के 12 सीटें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे कि इस वक्त कौन किस पोजीशन में मौजूद है। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।